नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होता है? हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के, आपके अकाउंटिंग के बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है और हमें अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत है? डियर स्टूडेंट्स, हम सब अपने आसपास में देखते होंगे कि हमारे जान पहचान में या हमारे रिलेशन में या हमारे फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई ऐसा इंडिविजुअल ज़रूर होगा जो एक बिजनेस कर रहा होगा। ओके, बिजनेस करने के जो भी लोग करते हैं उन्हें फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये जानना होता है कि उनके बिजनेस में उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और फाइनेंशियल ईयर के एंड में उनके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना कितने कितने उनके डेटर्स हैं, कितने उनके क्रेडिटर्स हैं। ओके, देखो टर्म्स आएंगे इसमें, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएंगे, घबराना नहीं। हम जब आगे बढ़ेंगे तो सारे टर्म्स को कवर करेंगे वन बाय वन। ओके, तो घबराना नहीं। हम कहाँ थे? हाँ, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल, उन्हें जानना होता है कि उनके बिजनेस में कितना कैपिटल पड़ा है, कितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में उनके पास कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, और ईयर एंड में उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। ओके, देखो, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो लॉस के लिए तो नहीं कर रहा कि मुझे बिजनेस करके लॉस करना है। नहीं, हर कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस करता है। लॉस तो हो जाता है। ओके, लॉस तो होगा ही। अगर प्रॉफिट अर्न करने का बिजनेस कर रहे हो तो उसके साथ साथ लॉस भी हो जाता है। बट हम बिजनेसमैन को तो यही जानना है ना कि उसे कितना प्रॉफिट आया। तो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में एक बिजनेसमैन यही जानना चाहता है कि हमें मेरे बिजनेस से उन्हें क्या प्रॉफिट हुआ। ये कैसे पता चलेगा? फॉर दिस वी नीड अकाउंटिंग। ओके, एंड व्हाट इज अकाउंटिंग? अगर सिंगल सेंटेंस में मुझे कहना हो व्हाट इज अकाउंटिंग, तो मैं कहूँगा अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, अकाउंटिंग बिजनेस का भाषा है। ठीक है, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब कहोगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है? ओके, ट्रांजैक्शन कोई भी फाइनेंशियल इवेंट। ओके, एक पेन परचेज कर लिया तो 10 रुपये दिए किसी शॉप में जा कर के, उनसे एक पेन लिया, तो वो क्या है? वो एक फाइनेंशियल इवेंट है। कोई भी फाइनेंशियल इवेंट जिसका एक बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर इम्पैक्ट हो, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। ओके, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करना। ओके, कलेक्ट करने के बाद उन्हें समराइज करना एंड देन उन्हें एनालाइज करना एंड देन रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज अकाउंटिंग। और इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इट मीन्स कलेक्टिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना एंड देन रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, उसे रिपोर्ट करना। किस टर्म में? मनी के टर्म में, दैट इज अकाउंटिंग। ओके, अब इसमें हमारे कुछ टर्म्स आए हैं। फर्स्ट, कलेक्टिंग तो हमें सभी को पता है, इंफॉर्मेशंस गैदर करना,
टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस में जिसका आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशंस को गैदर करना फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज. ओके, देन कम्स समराइजिंग. व्हाट इज समराइजिंग? सो जब इंफॉर्मेशंस कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होने के बाद इंफॉर्मेशंस जो सेम नेचर के इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें एक पार्टिकुलर जगह पर सेपरेट करना. ओके, एंड जब सेपरेशन हो जाएगी, दैट सेपरेशन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस. ओके, जो सेम नेचर के इंफॉर्मेशन हैं, informations of same nature, classification. What is that? Classification means grouping the transaction of one nature at one place. Okay, सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को एक प्लेस पर गैदर करना. ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओ, इसे आगे कवर करेंगे. ओके, इसे अभी एक ही बार सब ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, सो इसे आगे कवर करेंगे. सो क्लासिफिकेशन क्या है? सो क्लासिफिकेशन इज जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, ओके, उन्हें सेपरेट जगह पर करना. नेचर वाइज ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करके, डिवाइड करके उन्हें एक सेपरेट जगह पर रखना. दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. सो वंस इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड, इंफॉर्मेशन को जब आपने सेग्रीगेट कर लिया या सेपरेट कर लिया, सो सेपरेशन के बाद we need to present that information. और कैसे प्रेजेंट करोगे? so that उसे लोग समझ सके. अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसे आपने प्रेजेंट कर दिया और वो समझ में ही नहीं आए तो किस काम का? ओके, सो जब बिजनेस के बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आपने क्लासीफाई कर दिया. दैट मीन्स कि सेम नेचर के इंफॉर्मेशन को एक जगह और डिफरेंट और नेचर वाइज जो भी इंफॉर्मेशन हैं उन्हें एक एक जगह पर क्लासीफाई करते गए. उन्हें हम लेजर कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. बट जब क्लासिफिकेशन हो गई, देन वी नीड टू प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन अ मैनर सो दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर अदर्स. उसे इस मैनर में इस तरह से प्रेजेंट करना, इस तरह से उसे प्रेजेंट करना सो दैट दूसरे भी उस इंफॉर्मेशन को समझ सके. दैट इज कॉल्ड समराइजिंग. ओके, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, हम उसे भी कवर कर लें. ओके, सो दिस डेफिनेशन सेज accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part of at least of financial character and interpreting the result thereof. So what does it say? It says accounting is an art. Accounting क्या है? ये आर्ट है. आर्ट फॉर व्हाट? आर्ट फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग. अभी हमने देखा ना क्लासीफाइंग क्या होता है? सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर रखना, दैट इज क्लासीफाइंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सही तरीके से. ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. कैसे क्लासिफाई करोगे? किस टर्म में? सो बिजनेस क्या है? बिजनेस तो पैसे का भाषा समझता है. ओके, सो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन अभी हमने जाना ना, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? So money, transaction, which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Okay, so accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner, एक सही तरीके से
बिजनेस के इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना एंड समराइज करना, ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में, एंड देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। फिर रिजल्ट भी इंटरप्रेट करना है, सिर्फ डाटा को, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके रिकॉर्ड नहीं करना, हमें उसके रिजल्ट को भी इंटरप्रेट करना है कि बिजनेस में आखिर हुआ क्या है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, वेदर वी हैव अर्न प्रॉफिट और लॉस। ओके, सो इंफॉर्मेशंस हमारे पास आ गया, इंफॉर्मेशंस को हमने कलेक्ट कर लिया, उसे रिकॉर्ड कर लिया, ओके, उसे प्रेजेंट भी कर दिया मैनेजमेंट को, लेकिन वहीं काम खत्म नहीं हो गया। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट भी करना है कि ईयर एंड में हुआ क्या। ओके, प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ और क्यों हुआ, अच्छा कर दिया तो क्या अच्छा कर दिया कि प्रॉफिट हो गया, जो अच्छा किया उसे और अच्छा करो, और कुछ कमी रह गई तो उस पर काम करो। ओके, सो जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट हुए हैं उन्हें फाइनेंशियल ईयर के एंड में इंटरप्रेट भी करना है। ओके, तो यहां से स्टूडेंट्स हमें दो चीज़ें समझ में आई। देखो, ज़्यादा भी डेप्थ नहीं जाएंगे, तो दो चीज़ें हमें यहाँ से दिखी। क्या? वो आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ से जो छोटी छोटी चीज़ें समझ दिख रही हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। सो यहाँ हमें क्या पता चला? द फर्स्ट लाइन सेज अकाउंटिंग इज एन आर्ट। वाई? क्या है आखिर आर्ट क्या है, और अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि आर्ट क्या होता है, व्हाट इज आर्ट। ओके, सो बेसिकली art is an technique. Art is a technique of what? Art is a technique of attaining a predetermined objective हमें पता है, अब उस ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचना है उसके टेक्निक को आर्ट बोलते हैं। लेट्स सपोज एक फिल्म बनानी है, मूवी बनानी है, मूवी की स्क्रिप्ट हमें रेडी है, अब उस स्क्रिप्ट को मूवी के रूप में कैसे प्रेजेंट करना है, स्क्रिप्ट को मूवी तक ले जाना, दैट इज एन आर्ट। ओके, सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। कैसे? ऑब्जेक्टिव पता है हमें, ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक बिजनेस का हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, सो दैट हमें पता चले कि एक बिजनेस हाउस की कितनी प्रॉफिट हुई है, क्या लॉस हुआ है, एंड उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे हैं, उसके पास कितना एसेट्स हैं, कितनी की लायबिलिटी खड़ी है, क्या कैश है हाथ में, ओके, और क्या क्रेडिटर्स, डेटर्स एटसेट्रा क्या पड़े हुए हैं। सो हमें ऑब्जेक्टिव पता है कि हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पता है। उस ऑब्जेक्टिव तक हम पहुंचे कैसे? ओके, सो दिस इज एन आर्ट। ऑब्जेक्टिव पता है, ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, तो वो उसके पहुंचने के प्रोसेस को, टेक्निक को आर्ट बोलते हैं। तो सिंस अकाउंटिंग में भी हमें हमारे ऑब्जेक्टिव पता होते हैं, हमारे फाइनेंशियल एग्रीमेंट में हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए की टेक्निक को आर्ट बोलते हैं। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ओके, बट एट द सेम टाइम accounting is a science as well. अब आप कंफ्यूज नहीं कर जाना कि आप आर्ट भी है और साइंस भी है। यस, अकाउंटिंग इज बोथ, इट्स एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। ओके, आर्ट इन द सेंस कि वी हैव द ऑब्जेक्टिव
Objective is to prepare the trading account, profit and loss account and balance sheet of a business house. और उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के प्रोसेस में जो टेक्निक्स लगते हैं, दैट इज एन आर्ट. बट ये साइंस कैसे है? तो सबसे पहले तो ये समझो कि साइंस क्या होता है. व्हाट इज साइंस? सो साइंस इज एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which is based on certain specified principles. This is called science. कोई भी organized body of knowledge जिसके अपने principles हैं, okay, that is science. So इस term में accounting is a science. How? बिकॉज अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो डिफाइंड होते हैं. हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हट के एक बिजनेस हाउस के, एक कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते. अगर बिजनेस हाउस के, किसी भी बिजनेस हाउस का अगर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, सो वी मस्ट फॉलो दैट दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स which have been laid down. Okay, so in that sense accounting is a science. So accounting is both, this is an art as well as a science. समझ गए दोस्तों? तो यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. आज यहीं तक रखते हैं. ओके, चलो, ओके, बाय.